कि एथ पे कब तक लागू होगा, या जब एथ पे लागू होगा तो आपका सैलरी कितना होगा या फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। जो कयास लगाया जा रहा है, जो उम्मीद जताया जा रहा है दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। दोस्तों उम्मीद जताया जा रहा है कि जो एथ पे कमीशन लागू होगा वो 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 8वां वेतन आयोग ताज़ा अपडेट, संभावित सैलरी तुलना और क्या क्या तुलना होगा या सैलरी कितना होगा। ताज़ा अपडेट ये है दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग बन चुका है। आयोग का काम जारी है। जो आयोग काम करता है, जो उनका काम है वो कर रहा है, वो किया जा रहा है। कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। जो 28, 29, 30 अप्रैल को जो आपका मीटिंग होने वाला है एथ पे सेंट्रल कमीशन के रिगार्डिंग, उसमें सुझाव मांगा गया है, उस पर विचार किया जाएगा। दिल्ली और पुणे में मीटिंग कंसल्टेंट चल रहे हैं। सरकार ने आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है कि 18 महीने में एथ पे कमीशन के रिगार्डिंग आप अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए या कब तक लगेगा। उम्मीद किया जा रहा है कि रिपोर्ट जो है 2027 में आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि ये प्रभावी होगा 1 जनवरी 2026 से, लेकिन असली वेतन बढ़ोतरी 2027 में लागू हो सकता है। अगर देर हुई तो आपको एरियर के रूप में जो है, देर होगा तो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। और मुख्य मांग क्या क्या है दोस्तों? न्यूनतम वेतन 69,000। जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो पे लेवल है या बेसिक पे जिनका 18,000 रुपया होता है, उनका 69 रुपया होना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर 3.83 जो मांग है दोस्तों, इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? 3.83, यानी जो आपका टोटल सैलरी होता है या बेसिक पे होता है, जिस आधार पर वो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा उसका 3.83 टाइम्स होगा। एचआरए बढ़ेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी, ऐसा मांग किया जा रहा है। जहां तक बात 7वें और 8वें वेतन आयोग की सैलरी की तुलना है दोस्तों, जो 7th पे कमीशन है, 18,000 जिनका बेसिक पे है उनका 40,000 से 50,000 तक का होने की संभावना है। और सैलरी जो बढ़ेगा, इन हैंड सैलरी, वो 20 से 30,000 रुपया बढ़ जाएगा। जो लेवल 2 के हैं 19,900, उनका 45,000 से 55 रुपया होने की संभावना है। इन हैंड सैलरी में 25,000 से 35,000 रुपया बढ़ जाएगा। उसी तरह से लेवल 3, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 10, जैसे 1 to 5 के प्राइमरी टीचर हैं दोस्तों, वो लेवल 3 में है और 21,700 अगर बेसिक पे है तो वो 50 से 60,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। और इनहैंड सैलरी में उनका 28 से 38,000 रुपया जो है उनका रहने की संभावना है। जब आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो आपका जो डीए है वो 0 कर दिया जाएगा या 2 से 4% रहने की संभावना है। जब एथ पे लागू होगा तो हो सकता है जो 50% या 58% या 55% जो आपका डीए है वो मर्ज किया जा सकता है। इसका समझाया गया है दोस्तों कि आपकी मान जाते हैं बेसिक पे 28,000 रुपया है, डीए 9,000 रुपया आपका होता है 50% के अनुसार, तो 27,000 रुपया आपका टोटल सैलरी होता है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 45,000 रुपया हो जाएगा। जो लेवल है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पे स्केल है एग्जिस्टिंग, जो बेसिक पे 18,000 से 56,900, उनका 3.83 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 69,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 21,700 से 69,100 रुपया है उनका 83,200 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 3 का, उसी तरह से लेवल 4 का, उसी तरह से लेवल 5 का। जो एथ पे कमीशन लागू होगा, लाभ मिलेगा दोस्तों सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा और जो सेंट्रल के कर्मी हैं उनको मिलेगा। तो इस तरह से अगर एथ पे लागू होगा तो संभवतः आप ये मान के चलें जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं उनको भी जो है लाभ मिल सकता है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो पे मैट्रिक्स टेबल है वो यही है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते होंगे कि लेवल 3 में जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,700 रुपया है। जो लेवल 4 में है वो 25,500 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक का जो बेसिक पे निर्धारित है 1 to 5 का 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया, 9, 10 का 31,000 रुपया, 11, 12 का 32,000 रुपया, वो 7th पे कमीशन का जो मैट्रिक्स टेबल है वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब 8th पे कमीशन लागू हो तो उनके लिए जो है एक पे मैट्रिक्स टेबल बनाया जाए ताकि 8th पे कमीशन का लाभ मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है 8th पे कमीशन में तो आपका वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो। विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो दोस्तों, जब
कभी 8वां वेतन आयोग का बात आएगा तो उनका बेसिक पे में संभवतः फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल के अनुसार उनका बेसिक पे बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया है कि जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनको भी विशिष्ट शिक्षक के भांति पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि बहुत सारे शिक्षक चाहे 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल, बहुत से स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने थे। उनको जो मूल वेतन है 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 के हिसाब से ही दिया जा रहा था। अब चूंकि जो मान जाते हैं कि जो टीटी पास शिक्षक हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार 2025 में जो उनका बेसिक पे हुआ 27,320 रुपया हुआ, जबकि जो बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा पास किए हैं 25,000 से शुरू हुआ था, 26,520 रुपया हुआ था। पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब उनका बेसिक पे जो है विशिष्ट शिक्षक के भांति ही 27,320 हो जाएगा या जनवरी 2026 से 28,140 हो जाएगा। तो बेसिक पे के अनुसार आप अपना बेसिक पे के अनुसार 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल या 2024 तक बहाल, 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं, अपने बेसिक पे के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपका बेसिक पे यानी मूल वेतन कितना होगा। फिटमेंट फैक्टर, संभावित फिटमेंट फैक्टर जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, वो 2.86 के अनुसार बता रहा हूं। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। तो विशिष्ट शिक्षक फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग होने के बाद, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर होगा तो 71,500 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा दोस्तों और फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जो वेतन का गणना होगा, तो संभवतः आपका डीए जो है 0 हो जाएगा या हो सकता है 2 से 4% रहे। एचआरए जो मिलता है वो आपको मिलेगा 5% एचआरए के अनुसार जो है 71,500 का 3,575 रुपया हो जाएगा। आपको मेडिकल भी मिलेगा दोस्तों और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 76,075 रुपया। 7,150 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो आपका इनहैंस सैलरी होगा वो 68,925 रुपया होगा। वैसे बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, अब जिनका बेसिक पे 25,750 रुपया है 2026 में, जो छठा फेज के शिक्षक हैं, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहा तो बेसिक पे 73,650 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए इनका 3,683 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 78,333 रुपया होगा। 7,365 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी होगा इनका 70,968 रुपया, जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया है। जो बीपीएससी टीआरई 1, 1 to 5 के शिक्षक हैं, 26,520 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर यदि उनका 2.86 रहेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा 75,850 रुपया हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा। एचआरए 3,793 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल लगा करके दोस्तों इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होगा वो 73,058 रुपया हो जाएगा। अगर बात करें टीटी पास शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बने हैं, तो उनका बेसिक पे 2026 में 28,140 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार 80,480 रुपया हो जाएगा और इनका डीए 0 हो जाएगा। और जो एचआरए है दोस्तों 5% इसमें लिया गया है, 4,024 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल आपको मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा। 8,048 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 77,456 रुपया होगा। तो आप अलग अलग ईयर का जो है जो नियुक्त शिक्षक हैं उनका आप वेतन निकाल सकते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 29,850 रुपया है, उनका इनहैंस सैलरी 82,111 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2026 से उनका जो बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 रहा तो बेसिक पे 87,945 रुपया हो जाएगा। डीए तो आपका 0 हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार
87,945 का 4,397 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 93,342 रुपया होगा। 8,795 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 84,547 रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2006-07 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जनवरी 2026 से 31,670 रुपया है। वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक 2006-07 के या तो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं। चूंकि विशिष्ट शिक्षकों के भांति ही बीपीएससी शिक्षकों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। विभाग ने इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। तो 31,670 रुपया जिनका बेसिक पे होगा दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो इनका जो बेसिक पे होगा वो 90,580 रुपया होगा। डीए 0 हो जाएगा। 5% एचआरए 4,529 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 96,109 रुपया होगा। 9,085 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 87,024 रुपया होगा। जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, परीक्षा पास करने के बाद या विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, बेसिक पे जनवरी 2026 से 32,620 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर लेते हैं तो 93,300 उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा। डीए आपका 0 हो जाएगा। एचआरए 4,665 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों वो 98,665 रुपया होगा। 9,330 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 89,635 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 8th पे कमीशन के अनुसार फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो 2003-05 के जो भी शिक्षक हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 89,665 रुपया हो जाए 35 रुपया हो जाएगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं दोस्तों, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो उनका ग्रॉस सैलरी 96,109 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 87,024 रुपया होगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं इनका ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया होगा और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 84,547 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे तो वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, बेसिक पे 28,140 के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका वो हो जाएगा 85,504 रुपया। 8,048 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 77,456 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और जो छठा फेज के शिक्षक हैं 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है जनवरी 2026 से। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो उनका ग्रॉस सैलरी 78,333 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी उनका होगा 70,968 रुपया। जो बीपीएससी टीआरई 1 के 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, 26,520 रुपया उनका बेसिक पे है। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो ग्रॉस सैलरी 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 73,058 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 8th पे कमीशन लागू होता है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो इसी के आधार पर आपका वेतन का गणना होगा। आपका ग्रॉस सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो जाएगा दोस्तों।